पॉजिटिव होने के बाद आईजीएमसी में कुछ नए अनुभव लेकर लौटे जल शक्ति, राजस्व और बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ने कई खुलासे किए हैं। जब आइसोलेशन वार्ड में 2 मरीज दम तोड़ गए तो दिमाग में उल्टी कैसेट कैसे घूमी, ये भी बताया। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जहां तक संभव हो पॉजिटिव आने के बाद भी अस्पताल जाने से बचें और होम आइसोलेशन को ही चुनें। अस्पतालों के आइसोलेशन वार्डों में भी मरीजों के मनोरंजन के लिए कुछ और इंतजाम करने की जरूरत है, ताकि इनका दिमाग उल्टी दिशा में ना चले और गलत ख्याल ना आए। गौरतलब है कि आईजीएमसी की व्यवस्थाओं से परेशान होकर मंत्री कुछ रोज बाद एम्बुलेंस में घर लौट आए थे। मैं सभी अपने भाई बहनों से निवेदन करता हूं कि जब शुरुआती लक्षण जो है इसके वो थकावट महसूस होती है और थकावट के साथ साथ जो है वो टेम्परेचर आना शुरू हो जाता है और टेम्परेचर कोई बड़े जोर का नहीं आता, थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर होता है। तो उससे ऐसा लगता है कि जो ऐसा हो जाए उनको इसके एहतियात बरतना शुरू कर देनी चाहिए शुरू में ही। जब टेम्परेचर उसके बाद 2-3 दिन के बाद बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो है फिर टेम्परेचर की कैसे इसको कम किया जाए उसकी मेडिसिन लेनी चाहिए। और मेडिसिन लेने के साथ साथ जब टेम्परेचर शुरू हो जाए तो उसके साथ ही हमें होम आइसोलेशन में हो जाना चाहिए। और जब टेम्परेचर बढ़े तो उसके साथ साथ ही हमें अपना टेस्ट जो है वो करवा लेना चाहिए। टेस्ट करने के उपरांत जो व्यक्ति पॉजिटिव आए उनको एक राय है कि जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनके फेफड़ों में कोई दिक्कत है, जिनको जो शुगर के पेशेंट हैं, जो किडनी के पेशेंट हैं, विशेष करके इन 4 रोगों से ग्रसित जो ऐसे रोगी हैं उनको तो तुरंत जो है वो हॉस्पिटल में चले जाना चाहिए। और विशेष करके जो 50-55 वर्ष से ऊपर के रोगी हैं उनको तो बिना देर किए वजह हॉस्पिटल चला जाना चाहिए। और जिनको ये 4 रोगों में से कोई भी रोग नहीं है, मेरी उनको सलाह है कि वो अपने आप को होम आइसोलेशन में घर में अलग कमरा में रहें। उस कमरे में उनका टॉयलेट बाथरूम जो है वो सेपरेट हो। उनके परिवार के सदस्य जो हैं वो उनसे मिले ना। उनको रोगियों को खाने की व्यवस्था जो है जैसा रोगी चाहे वैसा उनको खाने की व्यवस्था करें। और उनके पास मनोरंजन के लिए या तो टीवी हो या तो फिर ऐसे उनके लाइकिंग के गाने हों। अगर वो धार्मिक भावनाएं रखते हैं तो धार्मिक हमारे जो भजन हैं वो या दूसरे हैं उनका वहाँ पर प्रावधान किया जाए ताकि उनका मन जो है वो उस तरफ चला जाए, उनका दिमाग जो है उस तरफ जाए। मैं जैसे ही हॉस्पिटल में पहुंचा तो वहाँ पर लगभग 20-22 बेड्स लगे हुए थे उस पूरी बैरक में, उस फ्लोर में। तो उसमें अलग अलग किस्म के रोगी थे। कुछ रोगी ऐसे थे जो विभिन्न बीमारियों से ग्रसित थे। जो विभिन्न बीमारियों से ग्रसित थे उनको कईयों को ऑक्सीजन लगी हुई थी, कईयों को जो है वो जो हमारी दूसरा एक अलग से बेड होता है उसमें उनको हर प्रकार की सुविधा प्रदान की जा रही थी। मैंने एक बात वहाँ पर महसूस की, मैंने सुझाव जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को भी इस बारे में दिया हुआ है और जो डॉक्टर्स हैं उनको भी कहा है कि जो सामान्य प्रवृत्ति के लोग हैं जिनको उतने बड़े जो 4 बीमारियां इतनी गंभीर रूप में नहीं हैं, उनको जो उनके बेड्स हैं उसकी व्यवस्था अलग कमरे में होनी चाहिए।
जब मैंने वहाँ मैं एडमिट हो गया तो कुछ रोगी सारी रात चिल्लाते रहे। अब डॉक्टरों ने, जो वहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ था, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से उनका इलाज उपचार कर रहे थे। लेकिन अब ये तो ऐसी बीमारी है कि इसके जब तक कोई इसका टीका नहीं निकलता है, कोई दवा नहीं निकलती है, उस वक्त तक डॉक्टर लोग भी क्या करेंगे। कुछ ऐसी घटनाएं भी मेरे सामने घटी कि कुछ ऐसे मरीज जो है वो मेरे सामने दम तोड़ गए। उससे वहाँ जितने भी मरीज जो वहाँ पर दाखिल हैं, उनको उनके दिल में और दिमाग में फिर जो उल्टी कैसेट घूमना शुरू हो जाती है। फिर ऐसा सोचते हैं, मैंने भी ऐसा सोचा कि मेरे सामने यहाँ 2 डेथ्स हो गई, और मुझे ऐसा लगा कि कहीं अब यहाँ जो भर्ती हुए हैं, कहीं इनमें से हम पता नहीं कितने बच पाएंगे, कितने नहीं बच पाएंगे। तो जो दिमाग में एक उल्टी कैसेट शुरू हुई, उस उल्टी कैसेट का इलाज जो है वो एक ही है कि वो वहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था की जाए, जैसे मैंने होम आइसोलेशन के लिए कहा है, कि वहाँ पर भी कोई टीवी की व्यवस्था की जाए, वहाँ पर कोई ऐसे भजन या ऐसे जो हम अलग अलग तरीके के कुछ गाने जो हैं वो कैसेट लगा करके वहाँ पर अगर हम लगाएं तो रोगी जो हैं, क्योंकि रोगियों के साथ कोई भी अटेंडेंट नहीं होता है वहाँ पर उनके लिए अटेंडेंट के रूप में जो है केवल मात्र जो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ है वही वहाँ पर होता है, बाकी कोई नहीं होते। और जो ड्यूटी पर हैं वो अपना ड्यूटी निभाते हैं, वो किसी रोगी को ऐसा तो नहीं उसके साथ गपशप नहीं लगा सकते। तो इसलिए वहाँ पर कोई ऐसी व्यवस्था होना आवश्यक है। जो ऐसे मरीज हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, मैंने पीछे भी कहा है कि क्योंकि उनके साथ कोई भी उनका परिवार का सदस्य वहाँ पर अटेंडेंट के रूप में नहीं होता है, तो वहाँ पर ये आवश्यक है, जैसे मैंने कहा, कि मनोरंजन की दृष्टि से वहाँ पर व्यवस्था करना अति आवश्यक है। तो मैंने सुझाव भी कुछ दिए हुए हैं, और इसके अलावा जितनी बहुत अच्छा काम जो है प्रदेश सरकार ने इस कोरोना महामारी से निपटने के लिए, और विशेष करके माननीय मुख्यमंत्री ने इस पर बहुत सराहनीय कार्य किया हुआ है। लेकिन ये महामारी पहली बार जो है इस संसार में, इस देश में, इस प्रदेश में आई है। अब इसका अनुभव आज तक किसी को नहीं हुआ। अब जैसे जैसे इसके अनुभव हमें मिल रहे हैं, वैसे वैसे ही सरकार जो है उस पर कदम उठा रही है। लेकिन चाहे वो होम आइसोलेशन हो, चाहे वो हॉस्पिटल में जो एडमिट रोगी है, उनके लिए विशेष करके वहाँ पर मनोरंजन की व्यवस्था अति आवश्यक है, ताकि वो उसमें व्यस्त रहें, वो कहीं नेगेटिविटी की तरफ जो है वो ना जाए। मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि ऐसे मरीज जिनको गंभीर बीमारियां नहीं हैं, वो बजाय हॉस्पिटल के वो अपने होम आइसोलेशन में रह करके जो है अपना परहेज करें। 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी के अलावा विटामिन बी कम्प्लेक्स के जो कैप्सूल है उनका इस्तेमाल करते हैं। और एक बात मैंने और महसूस की है, अब जब से मैं ऑफिस आना शुरू हुआ है, इस बीमारी के मरीज को ठीक होने के उपरांत भी उसको कुछ याददाश्त में कमी होती है, उसको नज़र में भी कुछ कमी आती है, उसको कानों में सुनने में भी कुछ कमी आती है। तो ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। तो इसलिए इस पे भी विशेष आवश्यक है कि हमारा डाइट जो है पेशेंट के लिए, अच्छी डाइट का होना बहुत ही आवश्यक है। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए शिमला से ब्रिजेश चौहान।